अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ शहरी पट। क्या रजब पट गुस्ताखे रसूल है? क्या उस पे 295 सी वाकई लगी है? और सबसे जरूरी बात, इस्लाम और कुरान हमें क्या सिखाता है किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले? ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि 295 ए और 295 सी क्या होता है। 295 ए ये लॉ उन लोगों के खिलाफ है जो जानबूझकर किसी भी मजहब के खिलाफ नफरत फैलाते और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। 295 सी ये सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखे रसूल के लिए होता है। 295 सी में जो भी शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाफरमानी करता है, नाउज़ बिल्लाह, तौहीन करता है, उसको सजाए मौत तक हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रजब भट्ट ने 295 सी वाला कोई काम किया है? क्या उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रजब भट्ट पर आज तक 295 सी लगी ही नहीं है। इसका कोई भी लीगल रिकॉर्ड ही नहीं है। रजब पर सिर्फ 295 ए कराची में एक दफा लगी, क्योंकि रजब भट्ट ने एक फनी वीडियो बनाई थी जो लोगों को कंट्रोवर्शियल लगी थी। उस वीडियो में उसने जान नमाज पे खड़े होकर एक फनी कंटेंट बनाया था, जबकि इससे पहले भी पाकिस्तान में और अरब ममालिक में भी और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत से इस टाइप की वीडियोस लोग बनाते आ रहे हैं, मगर सिर्फ रजब भट्ट को टारगेट किया गया। लेकिन उसके बाद भी रजब भट्ट ने माफी मांगी लोगों से और वो वीडियो भी डिलीट कर दी, और उसने ये बताया कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वो किसी के मजहबी जज्बात के साथ खेले या ठेस पहुंचाए उसको। अब सवाल ये है कि रजब ने अपनी वीडियो में ये क्यों कहा कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला को वो अपने उस्ताद कहता है, तो उसने ये क्यों कहा कि मेरे उस्ताद पर भी 295 लगी और मुझ पर भी 295 ए और 295 सी दोनों लगी, जबकि 295 सी तो रजब पे लगी ही नहीं। तो फिर रजब ने ये क्यों कहा कि 295 सी भी मुझ पे लगी? क्योंकि आजकल की जनरेशन सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग बहुत शौक से सुनती है, क्योंकि उसके सॉन्ग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और रजब भी सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद मानता है और उसके साथ वो इमोशनली अटैच हुआ है। और जिनको नहीं पता, सिद्धू मूसेवाला पर पहले 295 सिख कम्युनिटी की तरफ से लगी थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो सिख कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को हर्ट की थी। फिर उसके बाद उसने अपना गाना भी निकाला 295 का, जिसमें उसने बताया इधर सच बोलोगे तो 295 मिलेगा। पाकिस्तान में 295 आज से पहले शायद ही किसी को पता हो। मुझे भी आज ही पता चला जब मैंने इस पे रिसर्च की। तो मुझे लगता है या तो रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला के साथ इमोशनली अटैच हुआ है, इस वजह से उसके मुंह से जज्बात में आकर निकल गया कि मुझ पे 295 सी लगी है, और उसको इल्म नहीं होगा कि 295 सी गुस्ताखे रसूल पर लगती है पाकिस्तान में। और चूंकि उसने अपने परफ्यूम ब्रांड का नाम भी 295 रखा था, तो ये भी हो सकता है कि उसने अपने परफ्यूम के ब्रांड की हाइप क्रिएट करने के लिए बोला हो कि मुझ पे भी 295 लगी है, मेरे उस्ताद की तरह मुझ पे तो 295 ए और सी दोनों लगी है, ताकि सिद्धू मूसेवाला के फैंस इस परफ्यूम को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें और रजब को इल्म ही ना हो कि उसको लोग गुस्ताखे रसूल बोलने लग जाएंगे। खैर, एक बात तो साबित है कि उसने कभी भी कोई भी व्लॉग में गुस्ताखे रसूल नहीं की, और ना ही किसी भी थाने में उस पर 295 सी दर्ज हुई है। चले अब देखते हैं इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम में किसी भी शख्स पर बिना दलील के इल्जाम लगाना गुनाह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत चलो, क्योंकि कान, आंख और दिल सबसे सवाल होगा। इसके अलावा सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स बिना दलील के किसी पर इल्जाम लगाता है तो कयामत के दिन उससे सवाल होगा। तो दोस्तों, जब तक आपके पास कोई दलील ना हो, आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। गलती हर इंसान से होती है, क्योंकि इंसान खुदा नहीं होता, और सबको अपने अमाल का खुद हिसाब देना है। अगर रजब भट्ट वाकई कोई गुस्ताखी करता तो कभी भी माफी नहीं मांगता। उसने फौरन रिएक्शन दिया और कहा उसका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के मजहबी जज्बात के साथ खेलना नहीं था, और उसने
अपना परफ्यूम ब्रांड जो 295 के नाम से था वो भी उसने बंद कर दिया। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाए। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सच्चाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।